यदि आप यह नहीं चाहते कि गरीबी और समाज में व्याप्त घोर विषमताएं जारी रहे, मतलब आप ये नहीं चाहते कि गरीबी और समाज में बहुत अधिक असमानताएं जारी रहे और समाज की इन बुराइयों के विरुद्ध कुछ किया जाए। यानी आप चाह रहे हैं कि समाज के इन बुराइयों के विरुद्ध कुछ किया जाए। तो इस विषय में सरकार द्वारा कोई भी उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग से पहले इन सभी संबंधित तथ्यों की जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक होगा। मतलब आपको इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी लेना आवश्यक है, मगर कब? सरकार द्वारा कोई भी उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग से पहले। यानी सरकार कुछ इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई करे और इसकी आप मांग करना चाहते हैं कि सरकार कुछ करे, मगर उससे पहले इन सभी संबंधित तथ्यों की जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक है कि इसके पीछे क्या तथ्य हो सकती है कि समाज में और गरीबी में जो इतना अधिक विषमताएं जो है, इससे संबंधित आप पहले क्या कीजिए, जानकारी लें। अब आप संभवतः इस पर विचार कर सकते हैं और स्वयं से भी पूछ सकते हैं कि क्या यह सही है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक हैं, जैसे निर्धनता का मापन, आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव आदि। देखिए, यहाँ बोलना यही जा रहा है कि अब आप संभवतः इस पर विचार कर सकते हैं, और स्वयं से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में, आज के आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है, उन मूलभूत स्किलों को शामिल किया गया है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक है, जैसे निर्धनता का मापन, आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव आदि। बहुत सारे मूलभूत कौशल, यानी कि बहुत सारे स्किल्स जो जरूरी होता है निर्धनता के मापन के अध्ययन के लिए, आय का वितरण के अध्ययन के लिए, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध के अध्ययन के लिए, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है इसके अध्ययन के लिए। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें मूलभूत कौशल की ज़रूरत होता है, हमें मूलभूत स्किल की आवश्यकता होती है इन चीज़ों के अध्ययन के लिए। किन चीज़ों के अध्ययन के लिए? निर्धनता का मापन के लिए, आय के वितरण के अध्ययन के लिए, और आय अर्जन करने के लिए, आय कमाने के लिए, उसके अवसर के लिए शिक्षा का क्या संबंध है, पर्यावरण संबंधी आपदाओं से हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनके अध्ययन के लिए हमें कई मूलभूत कौशलों की जरूरत होती है। तो क्या इन कौशलों को भी आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में क्या शामिल करना चाहिए, क्या उसे मिलाना चाहिए? ये अपने आप से पूछ सकते हैं। स्पष्टतः यदि आप इस दिशा में सोचें तो आप यह समझ पाएंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्र के सभी आधुनिक पाठ्यक्रमों में सांख्यिकी को शामिल करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, यदि आप इस दिशा में सोचते हैं तो आप ये समझ लेंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो सभी आधुनिक पाठ्यक्रम हैं उसमें सांख्यिकी को क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि सांख्यिकी ही हमें सभी तथ्यों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सजाने के बारे में बताता है। तो हमें सभी तथ्यों को एक नियोजित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से
आंकड़ों के साथ अगर हमें उसे सजाना है तो सांख्यिकी का होना जरूरी है। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्र के सभी पाठ्यक्रमों में सांख्यिकी को शामिल किया गया है, ताकि सभी चीज़ों को एक सही तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से उसे सजा सकें। क्या अब आप अर्थशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा से सहमत हैं, जिसका प्रयोग अधिकांश अर्थशास्त्री करते हैं? देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या अब आप अर्थशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा से सहमत हैं, जिसका प्रयोग अधिकांश अर्थशास्त्री करते हैं। वो परिभाषा जो नीचे दिया हुआ है, देखिए, व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरण करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है। देखिए, इसे हम सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि कैसे लोग और समाज उन अल्प संसाधनों को प्रयोग के लिए चुनते हैं, कैसे लोग और समाज उन अल्प संसाधनों को प्रयोग के लिए चुनते हैं जो कई वैकल्पिक में प्रयोग होते हैं, जिससे विभिन्न वस्तुएं उत्पादित होती है और लोगों के और समाज के आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और साथ ही इनका समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग के लिए वितरण कैसे हो।